कि नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं, वो दो सिर कभी एक साथ रखते भी नहीं। तो कांग्रेस के नेताओं को ये प्रयास करना चाहिए था चुनाव खत्म होते ही कि राजकुमार जी को कांग्रेस ज्वाइन करा लिया जाए। कि मटिहानी इन दोनों का जागीर नहीं है, वहाँ के शेर नहीं है, लेकिन जनता दल यू में ये दोनों को आप कह सकते हैं कि एक जंगल में दो शेर कैसे रहेंगे, या एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगा, ये सिर्फ जदयू के लिए। कांग्रेस ने पहचानने में भूल कर दी कि ये राजकुमार एक समय में मटिहानी का राजकुमार हाँ, ये लीडरशिप जो, क्योंकि जिस परिवार से वो आते थे वो कांग्रेसी परिवार था और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों से जुड़े हुए थे। तो जो एंटी कम्युनिस्ट वोट और एंटी नीतीश कुमार वोट और एंटी बोगो सिंह वोट, तो हमारे बीच आज हैं अनिल कुमार सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और इनकी बातें और इनसे पिछले वीडियो में इनसे आपने सुना कि कैसे इन्होंने इतिहास बताया कि 70 के दशक में पहले पर्यटक कार्यालय जो बेगूसराय में खुला था वो बंद हो गया, और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने की और तमाम दर्शकों ने इनके इस वीडियो पर सराहना किया। तो नमस्कार सर, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। हाल ही में अभी जेडीयू में शामिल हो गए राजकुमार सिंह, और दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, आप तो जानते हैं, आप ही के पार्टी से और आप ही के नेतृत्व में राजकुमार जी, जो कि यहाँ के जो विधायक हैं, अभी मटिहानी के विधायक हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से फिर एलजेपी में गए, एलजेपी से जेडीयू पे गए। इस पर आपकी क्या कहना? देखिए, राजकुमार जी राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया, उनको प्रवेश दिलाने में, राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में निश्चित रूप से मेरा योगदान रहा। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव भी हैं। तो मुझे लगा कि जो ये आदमी और कांग्रेसी परिवार से थे, तो हमने प्रयास किया था कि कांग्रेस टिकट दे, और ये भी फैक्ट है कि अगर कांग्रेस उनको टिकट देता तो मटिहानी सीट से और ज़्यादा मत से जीतते। लोजपा से उनको टिकट मिला, उसके बाद भी व्यक्तिगत रूप से राजकुमार के प्रति हमारी भावना अच्छी थी। हमें उम्मीद था कि बेगूसराय को एक अच्छा लीडर मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव लीडर मिलेगा, इसलिए हमने सहयोग भी किया उसका। तो सर, एक सबसे ट्रेंडिंग बात आज के अभी है कि राजकुमार जी जो आपके नेतृत्व में पहले कांग्रेस में थे, जहाँ तक मुझे पता है कि कांग्रेस में पहले वो थे, और उसके बाद अब एलजेपी में गए, फिर एलजेपी से जेडीयू, और जहाँ तक उनका स्टेटमेंट आया है कि मैंने एक सिंबल के रूप में उसे लिया ताकि मैं मटिहानी की जनता की सेवा कर सकूं, और ख़ासकर वो कांग्रेसी पहले से रह चुके हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सही है कि राजकुमार पहले से राजनीति में एक्टिव नहीं थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, एक अपना बिजनेस भी उन्होंने खड़ा किया। क्योंकि जिस परिवार से वो आते थे वो कांग्रेसी परिवार था और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों से जुड़े हुए थे। तो उनसे मुझे लगा कि अगर ये आदमी राजनीति में आवे तो निश्चित रूप से एक बेगूसराय को अच्छा पढ़ा लिखा कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव लीडर मिल सकता है। तो मैंने उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया, धीरे धीरे राजनीति में इंटरेस्टेड हुए। चुनाव का समय आया तो कांग्रेस से हमने चाहा कि उनको मटिहानी से टिकट मिले। टिकट के लिए प्रयास भी हुआ, गठबंधन में वो सीट सीपीएम को चला गया।
जो कहीं से उचित नहीं था। मैंने प्रयास करने के बाद भी जब सक्सीड नहीं कर सका कांग्रेस में उनको टिकट दिलाने में, तो उन्हें लोजपा से टिकट मिला और वो चुनाव लड़े। और उस समय जो परिस्थिति थी उसमें जदयू का वो बहुत ताकतवर सीट माना जा रहा था, बोगो सिंह जी। और ये बात भी फैक्ट था कि डायरेक्ट फाइट अगर होता गठबंधन से सीपीएम के उम्मीदवार का, तो अंतोगत्वा जीत होती बोगो सिंह की, कांग्रेस जदयू की। की। तो वहाँ तो मुझे लग रहा था कि अगर कांग्रेस का कोई पूंजी नहीं था और कैंडिडेट में भी कोई दम नहीं था, लेकिन गठबंधन का वोट तो था, इसलिए वोट उनको भी अच्छा आया। लेकिन अगर डायरेक्ट फाइट होता तो जो एंटी कम्युनिस्ट वोट और एंटी नीतीश कुमार वोट और एंटी बोगो सिंह वोट, ये वोट जो राजकुमार की तरफ गया, इसलिए राजकुमार की जीत हुई। ऐसे राजकुमार जी कह सकते हैं कि हम निर्दलीय भी जीत सकते थे। जीतने के बाद जीतने के बाद कोई कह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है यहाँ है बेगूसराय में, वो मिजाज से एंटी कम्युनिस्ट, इसलिए मटिहानी कंस्टिट्यूंसी के जो मजबूत कांग्रेसी लोग थे, उन लोगों ने वामपंथ गठबंधन के वामपंथी उम्मीदवार को टॉलरेट नहीं किया और उन्होंने एक मुश्त वोट अपना, क्योंकि कांग्रेस परिवार से ही आते ही थे, इनके परिवार का कांग्रेस के प्रति बहुत योगदान रहा था, ये सहानुभूति भी लोगों को थी, तो कांग्रेस वोट करीब करीब शिफ्ट कर गया इनके पक्ष। लेकिन आपने कहा कि क्या सर ये हम मान सकते हैं कि जनता मान सकती है कांग्रेस ने पहचानने में भूल कर दी कि ये राजकुमार एक समय में मटिहानी का राजकुमार हाँ, बन सकता है। ये लीडरशिप जो की भूल है, भूल स्वीकारा भी बाद में लोगों ने, हमारी और नेताओं से बातचीत होती रहती है। फिर भी उसके बाद भी कांग्रेस के लीडरशिप ने गलती की। कांग्रेस के सारे लीडरशिप को पता था कि राजकुमार जी राजनीति में मेरे वजह से आए, मेरे प्रयास से आए, और उनके जीत में एक फैक्टर मैं भी रहा हूं। तो कांग्रेस के नेताओं को ये प्रयास करना चाहिए था चुनाव खत्म होते ही कि राजकुमार जी को कांग्रेस ज्वाइन करा लिया जाए। और प्रयास होता, हाँ। अगर ये प्रयास होता तो ये फैक्ट है कि राजकुमार कांग्रेस में ही जाते, क्योंकि मिजाज, कल्चर, सब चीज़ से वो कांग्रेसी है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भूल कर दी। हम तो नहीं भूल किए, हमारे लीडरशिप ने भूल किया। और बेगूसराय जिला के जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन लोगों ने एक बार भी कम से कम हमसे चर्चा भी करते कि साहब जो होना था हुआ, अब जीत गया तो कम से कम कांग्रेस में इसको ले आई। लेकिन उन लोगों को तो भूत है, वो लोग तो इसी वजह से राजकुमार को आने नहीं देना चाह रहे थे कि आवेगा तो नेता हो जाएगा, हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। कांग्रेस की ये बीमारी जो है। और उसके बाद भक्तचरण दास जी का प्रोग्राम हुआ बेगूसराय। मैंने मदन जी को फोन पर कहा भी, मदन मोहन झा जी, हाँ, कि भक्तचरण दास जी को नहीं हो तो ट्रैफिक चौक पर ही कार्यक्रम समाप्त होगा, तो हम अपने घर पर चाय के लिए आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, आइए। मेरी भीतरी इच्छा थी कि अगर वो लोग आते तो मैं प्रयास करता कि अगर आप लोग राजकुमार को संतुष्ट कर सकिए बातचीत में, तो हम आप लोगों की बात करा देते हैं कि राजकुमार को कांग्रेस में आप अगर तरजीह सम्मान दीजिएगा तो हम प्रयास कर सकते हैं कि ये कांग्रेस में चला जाए। लेकिन भक्तचरण दास जी और मदन जी, इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो मुझको भी लगा कि मैं क्यों राजकुमार को घेर कर रखूं। राजकुमार का अपना राजनीतिक भविष्य है, जिस पार्टी को वो गले लगा सकता है, वो पार्टी उसको खोज नहीं रही। तब सदाकत आश्रम में जाके और बेगूसराय कांग्रेस भवन में जाके वो तो बैठ नहीं जाएगा कि साहब हमको आप कांग्रेस में ज्वाइन करा लीजिए, या हम भी नहीं कहने जाएंगे कि साहब इसको कांग्रेस में ज्वाइन करा लीजिए।
हम भी तो नहीं कह सकते हैं राजकुमार जी को जी कांग्रेस में ही आपका ये भविष्य है, कांग्रेस में ही आइए तो आपको सब आपका भविष्य उज्जवल रहे। तो हम लोगों की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ और परिस्थिति वहाँ बनी। तो हमारी जो जहाँ तक जानकारी है तो उन्होंने इस वजह से जदयू ज्वाइन किया कि जदयू में अभी सरकार में है और हो सकता है कि सरकार में हम अपने प्रभाव का उपयोग करके बेगूसराय क्षेत्र में हम विकास का काम करें। तो अब अगर सिर्फ मंत्री बनने के लिए गए हैं तो उनको लाभ नहीं होगा। अब उनको जनता के कसौटी पर फिर एक बार उतरना पड़े, उनको साबित करना होगा कि हम जदयू में गए तो हमारा ये सही निर्णय था और ये साबित तब होगा जब इनके जाने के बाद मटिहानी और बेगूसराय के विकास में लोगों को लगेगा कि हाँ साहब उसमें जाने से इन्होंने बेगूसराय के लिए ज़्यादा काम कराया, मटिहानी के विकास में ज़्यादा काम कराया। वो काम नहीं जो डिपार्टमेंटल रोड बन रहा है, फलना हो रहा है, वो काम नहीं है विकास। क्योंकि एक विश्वास जो विकास का जो काम है, जो आपको मैंने बताया पहले भी इंटरव्यू में कि बेगूसराय में विकास में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं तो मांग कीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, मोतिहारी में खुला, गया में खुला, किशनगंज में खुला। तब बेगूसराय में एगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड कीजिए। सेंटर में है भी, बिहार के सेंटर में भी है। आप प्रयास कीजिए कि बेगूसराय के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो। तो डिग्री कॉलेज सरकार तो नहीं खोलेगी। डिग्री कॉलेज तब खुलेगा जब जनप्रतिनिधि वहाँ के लोकल अभिभावकों से बात करके ज़मीन डोनेशन लेके जन सहयोग से जब खड़ा करेंगे तो सरकार उसमें अनुदान दे सकती है। वित्त रहित ही होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर दिनकर यूनिवर्सिटी की आप मांग कर रहे हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कीजिए। और अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला दिया बेगूसराय में, उसके लिए प्रयास करके आपने ज़मीन उपलब्ध करा दिया, कहीं ना कहीं ये तो आप इतिहास में अमर हो जाइएगा विकास में। आपकी जो बात है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट मेरे मन में आई है कि इनका जेडीयू में जाना, 3 संकेत है कि जेडीयू में जाते के साथ ही कुछ ऐसे चीज़ है कि जैसे कि वो प्रखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेगूसराय को, और दिनकर यूनिवर्सिटी जो मुझे लगता है कि अब उनके द्वारा जेडीयू में जाने से दिनकर यूनिवर्सिटी जो है वो स्वीकृत हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये उनकी सोच हो सकती है। हाँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बेगूसराय के इनके जदयू में जाने से बेगूसराय के आम नागरिक, हाँ, जिनको इनके प्रति सहानुभूति था, वोट बैंक खत्म हो रहा है। वो लोग नहीं, वोट बैंक खत्म नहीं हो रहा है, वो लोग वेट करेंगे। हाँ, कि आप सिर्फ मंत्री बनने गए। हाँ, 10 साल 1.5 साल के अंदर अंदर तो ये पता चल जाएगा लोगों को कि ये अपने विकास के लिए गए कि क्षेत्र के विकास के। ये इनको साबित करना होगा। मतलब एक अलग अगर ये साबित नहीं कर सके कि हम जनहित में, जिला के हित में, जिला के विकास के लिए हम गए हैं जदयू में, अगर इसको साबित नहीं कर सके तो दूर दूर तक ये मिलेंगे नहीं। मतलब इनको अब एक, लेकिन अगर इन्होंने साबित कर दिया, कठिन परीक्षा तो जो हम लोगों की सोच थी कि ये कंस्ट्रक्टिव लीडर होगा बेगूसराय का, अगर इन्होंने साबित कर दिया, और इसके लिए इनको वक्त दिया जाना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया इतनी है कि इसके लिए इनको साल 2 साल देखना चाहिए कि क्या करते हैं। ऑटोमेटिक आ जाएगा सामने कि ये अपने पद के लिए, मंत्री के लिए, मुख्य सचेतक के लिए, मिनिस्टर का दर्जा के लिए, इसके लिए गए या बेगूसराय के जनता के हित के लिए गए, बेगूसराय के विकास के लिए गए। तो उनको एक कठिन मतलब एक अभी का क्वेश्चन है। हाँ, अभी क्वेश्चन मार्क। हाँ, अभी जनता के बीच उन पर क्वेश्चन मार्क है। कहीं ये है कि इन्होंने गद्दारी किया। हाँ, कुछ लोग का कहना है कि नहीं साहब, इनको उसमें नहीं जाना चाहिए था, इनको कांग्रेस इनका पुराना घर था वहाँ चला आना चाहिए था। भिन्न भिन्न तरह की बात है। लेकिन ये सक्सीड तब करेंगे जब ये अपने को साबित करेंगे कि जो मेरा जदयू में जाना बेगूसराय के हित में था, बेगूसराय के विकास के लिए था, तो ये लीडरशिप इनका डेवलप कर जाएगा। अगर इसको ये साबित नहीं कर पाएंगे तो दूर दूर तक मिलेंगे भी नहीं। तो चलिए, एक और प्रतिक्रिया आपने जब इस पे चर्चा की थी, एक प्रतिक्रिया जो ट्रेंडिंग प्रक्रिया है आज के, कि जेडीयू में
वो चले गए, मटिहानी से जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजकल ये। लेकिन एक सबसे गद्दावर नेता जो फायर ब्रांड नेता है बोगो सिंह जी, उनका क्या होगा अगर वो जेडीयू में चले गए? क्या आपको लगता है कि वो दो शेर एक जंगल में रह सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो हमको इसमें दिक्कत बुझाता है कि दोनों शेर हैं कि नहीं हैं। शेर के बारे में कहा जा सकता है कि दो शेर एक जगह रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो शेर के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन मेरे समझ से तो ये दोनों शेर नहीं है। शेर दूसरा चीज होता है। हाँ। पुराने जमाने में हम लोगों के पूर्वजों ने तय किया है कि पूछिए कि जंगल का राजा कौन, हाँ। तो कहेगा शेर। लेकिन क्यों शेर को हमारे पूर्वजों ने जंगल का राजा क्यों कहा? इसलिए कहा कि शेर में 3 गुण होता है। अगर ताकत की बात कीजिएगा तो हाथी को रस्सा पकड़ा दीजिए और शेर को पकड़ा दीजिए, हाथी ताकत में खींच के चला जाएगा। तो शेर सबसे ताकतवर भी नहीं है। जनसंख्या में अगर वोट हो जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। जात बिरादरी का इसका संख्या कम रहता है शेर का। तो आखिर हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा कि जंगल का राजा शेर? तो जंगल का राजा शेर इसलिए होता है कि उसमें वो नाजायज नहीं करता है। वो जो चलता है जंगल में, किसी जानवर को मारता है तो उस समय जब उसकी भूख लगती, उसको भोजन की जरूरत जब होती है, ये नहीं रास्ता में जो मिला उसको इसका थोड़ा मांस नोच लीजिए, उसका थोड़ा मांस नोच लीजिए, खा लीजिए, ये काम शेर नहीं करता है। शेर जरूरत जब उसको भूख लगती है तब वो शिकार करता है और बैठ के तुरंत नहीं खाता है, आधा खा के छोड़ देगा और उसके बाद वॉच करता है, कहीं कोई देर तो नहीं करता है। हमारा अकबाल देखता है वो अपना कि मेरे शिकार को कोई दूसरा व्यक्ति खाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा जानवर तो कोशिश नहीं कर रहा है। तो फिर थोड़ी देर के बाद रात में मस्त होकर बैठ के खाता है, तब जो जूठन बचता है वो जानवरों को हाथ लगता है। तो शेर का ये पहला गुण है कि नाजायज नहीं करता है, इसलिए कि दिखाने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं इसलिए वो शिकार कर रहा है। शिकार जब भी करता है वो अपने ज़रूरत और भूख के लिए करता है। और अकबाल देखता है कि हमारा अकबाल बना हुआ है कि नहीं। तो राजा में दोनों गुण होना चाहिए कि अन्यायी नहीं हो, ज़रूरत के मुताबिक टैक्स ले, ज़रूरत के मुताबिक जनता से वो अपना हिस्सा ले, नाजायज नहीं करे। और अकबाल होना चाहिए उसका कि उसका अकबाल ऐसा हो कि जो कोई अपराध नहीं हो। तो क्या मान सकते हैं कि दोनों एक क्षेत्र में रह पाएं? एक मिनट पहले शेर का ब्रीफ कर देने दीजिए। दूसरा गुण होता है शेर का कि सतर्क बहुत होता है। हाँ। कहा जाता है कि शिकारी को अपने सांस पर कंट्रोल रखना पड़ता है शेर के शिकार करने वक्त, और सूखा हुआ पत्ता पर भी चलता है तो खरखराहट नहीं होती। तो राजा का एक गुण होना चाहिए, कुछ सतर्क बहुत होना चाहिए। हाँ। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। तो जंगल का राजा शेर है, तो उस कैटेगरी पर आप तुलना कीजिएगा तो कोई जंगल तो मटियानी है नहीं। मटियानी बहुत लोग राजनीति करते हैं, सैकड़ों शेर हैं वहां। यही 2 शेर हैं, सो बात तो नहीं है। तो एक बयान में रहेंगे कहिए, एक दल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ। आपका प्रश्न ही गलत। हाँ। कि मटिहानी में, मटिहानी इन दोनों का जागीर नहीं है, वहाँ के शेर नहीं है। लेकिन जनता दल यू में ये दोनों को आप कह सकते हैं कि एक जंगल में 2 शेर कैसे रहेंगे, या एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगा। ये सिर्फ जदयू के लिए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूँ वो 2 शेर कभी एक साथ रखते भी नहीं। उनकी क्षमता नहीं है 2 शेर को एक साथ रखने की, एक को जाना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है बोगो सिंह जी को आप क्या? हमको लगता है कि जो नीतीश कुमार नज़र से उतारेंगे, आरजेडी या कांग्रेस में विलय हो जाएगा। अब ये तो उनका भविष्य है, वो जाने। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझदारी है, हाँ। जदयू में 2 शेर एक साथ पालने का औकात, ताकत
नीतीश जी में नहीं है, जितना मैं नीतीश जी को जानता हूँ। इसलिए एक शेर को तो निकलना ही होगा। तो कहीं ना कहीं यह मान लिया जाए कि आने वाले चुनाव में किसी दोनों में से किसी एक को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मेरी समझ से तो अगर आपकी पार्टी में आना चाहेंगे दोनों में से कोई, तो आप वेलकम करेंगे? हम पार्टी को कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो हम किसी को ज्वाइन करा लें। अगर कराना रहता तो हम राजकुमार जी को करा लेते। तो चलिए, ये तो रही बात उनके विलय की। तो क्या लगता है आपके अनुसार कि अगर एक मतलब वोट बैंक पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और क्या लगता है विकास होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ राजनीति में कहा नहीं जा सकता है। देखिए, हमारी समझ में अगला जो बजट होगा बिहार का, हाँ, उस बजट में कौन कौन सी ऐसी योजना बेगूसराय के लिए स्वीकृत होता है, प्रस्तावित होता है, स्वीकार होता है, वहाँ जाके पता चलेगा कि राजकुमार जी विकास कराने में सक्षम हुए या न हुए। क्योंकि उनका कहना है कि अभी वो क्या करेंगे? सरकार की जो योजना है, जो इतना रोड बनना है, कोरोना काल के कारण बहुत रोड नहीं बना जो पहले से सैंक्शन है। जैसे थर्मल वाला जो हाईवे है, ये पहले से सैंक्शन है, टेंडर के स्टेज में है। तो ये सब काम होगा तो ये राजकुमार जी के खाते में नहीं जाएगा। राजकुमार जी के खाते में जाएगा तब जब अगले बजट में बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज के लिए, अगले बजट में बेगूसराय में क्या कहते हैं, कांवर झील के डेवलपमेंट के लिए, पर्यटन विभाग का फंक्शन फिर से शुरू कराने के लिए, नई नई योजनाएं जो है, नया जो विभाग है जिसके माध्यम से दूसरा काम बहुत बढ़िया, जैसे खेलकूद के माध्यम से आप 2-4 स्टेडियम बेगूसराय में बनवा दीजिए। तो बेगूसराय के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकार पर अति करा के दबाव देकर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए खुलवाइए। तो इस सब टाइप का जब अगले बजट तक इनकी स्थिति जब आवेगी तब आकलन होगा इनका कि इन्होंने अपने सामर्थ्य भर बेगूसराय के विकास के लिए कितना काम किया है। और रोड 5 करोड़ जो मिलता है साल में, उससे योजना देना, ये सब विकास का विषय नहीं है। ये सब कोई खास बात नहीं है, सब एमएलए करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि आपने कहा कि ये सब मांगे जो अगर सदन में उठे, बजट में उठे, लेकिन यहाँ के 7 विधायक हैं, जैसे हमारे कुंदन सिंह जी जो बेगूसराय के विधायक हैं, उनकी भी मांग एक तरह से सेम जा रही है जैसी मांग राजकुमार जी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सब सिर्फ मांग करते हैं कि पटल पे भी ये बात आती है? मांग जो हो रहा है, हाँ, वो सतही मांग है। हाँ, दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय हो जाए, तो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। पुल के नाम दिनकर जी के नाम से हो जाए, तो नामाकरण किसी योजना का करा देना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये कोई विकास का काम नहीं है। पुल वही रहेगा, चाहे राजेंद्र बाबू के नाम से रहे कि दिनकर जी के नाम से हो जाएगा तो पुल दूसरे ढंग का पुल हो जाएगा, ये बात थोड़े है। इसलिए ये सब चीज़ सब तो सतही मांग है वोट बैंक के लिए। कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना सब चाहते हैं विधायक, क्योंकि कोई दोनों सभी विधायक एक ही मांग सब लोग करता है। हाँ, क्योंकि सबका कहना है कि मैं क्योंकि मानसिकता ही क्लियर है लोगों की। विधायक जो बनते हैं उनको पता नहीं है कि विधायक का काम क्या है। हाँ, तो सर आपने कहा कि यहाँ पे एक राजनीतिक लाभ के लिए लोग सिर्फ मुद्दे उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजकुमार जी का पहले वही मैंने जो कहा कि विधायक जो है, विधायक पब्लिक सर्वेंट। हाँ, विधायक क्यों गए हैं? मटिहानी के विधायक गए हैं कि मटिहानी की जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम राहत दिला सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करा सकें, ऐसी योजना अपने क्षेत्र में लावें जिससे कि वहाँ रोजगार मिले, वहाँ का डेवलपमेंट हो। और विधायक कब करते क्या है? सरकार जो बजट बना के देती है उस बजट को पास कर देते हैं। जनप्रतिनिधि का काम यह है कि जनता को टैक्स कर से राहत दिलाना। जनप्रतिनिधि का काम है कि जो हमारे क्षेत्र में जो कोई ऐसी योजना है जिसको अगर लागू करा दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, तो ये सब काम करने के लिए विधायक होते हैं। वो घिसा पटिया तरीका है जो है, गए हमारी सरकार ने बजट लाया, बिना बहस किए हुए बजट में हाथ उठा दिए, वो भी विधायक है। एक विधायक है कि नहीं बजट में इंटरफेयर करेगा कि नहीं साहब हमारे क्षेत्र की योजना इसमें जानी चाहिए, इसके लिए जो लड़ेगा। तो अभी तक तो आपको मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया है कि विगत 80 के बाद एक कृष्णा शाही को छोड़ के कोई कंस्ट्रक्टिव लीडर एमएलए तो आया नहीं जिसने कोई नई बात की हो। अभी भी रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है जिला, पिछले बार भी मैंने कहा
इसलिए राजकुमार के प्रति हमारी शुभकामना तब होगी, हम अपने को गर्वान्वित तब महसूस करेंगे कि इस व्यक्ति को राजनीति में अगर मैंने प्रोत्साहित किया आने के लिए, तो चलिए ये तब होगा हाँ। जब वो विकास करने में अपने आप को सफल साबित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आखिर में हम जाते आते एक सवाल ले लेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये भूल हो गई कि उन्होंने 2 राजकुमार, एक तो राजकुमार मटिहानी को हो जिनको वो वापस नहीं बुला पाए क्योंकि वो आपके अनुसार और आपके नेतृत्व में वो कांग्रेस में आए और आप ही के पार्टी से रहे और कांग्रेस ही थे वो पूर्वतम, लेकिन उनको पहचानने से भूल गए। दूसरी गलती यह हो गई कि शिव प्रकाश गरीबदास, उनको भी पहचानने में कांग्रेस, जो बेगूसराय कांग्रेस है, वो गलती मानती है। 2 राजकुमार आपने खो दिए। मेरे समझ से पार्टी से ये भूल हुई कि जो अभी जो वर्तमान नेतृत्व है हाँ बेगूसराय का, उस नेतृत्व ने बेगूसराय में पार्टी को समाप्त कर दिया। संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो लोग लीडरशिप में यहाँ बैठे हुए हैं वो दूसरे की एंट्री नहीं, वो भर दिन कोशिश में रहते हैं कि 2-4 आदमी अगर हमारे मन मुताबिक कांग्रेस में नहीं है तो वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए, कांग्रेस में लोग आवें। ये प्रयास यहाँ का संगठन लगभग विगत 5-7 वर्षों से नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम हुआ है कि नहीं तो बेगूसराय, आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ और सारी दुनिया जानती है कि बेगूसराय कांग्रेस का ऐसा ये जगह था कि अगर 3-4 सीट पर भी कांग्रेस दावा करती और 3-4 सीट पर लड़ती तो चाहे वो मटिहानी हो, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो बछवाड़ा हो, चाहे वो बखरी हो, चाहे चरिया बरियारपुर हो, चाहे वो बलिया हो, 5-7 सीट पर कांग्रेस दमदार अवस्था में है। गठबंधन का नेतृत्व के हिसाब से अगर इसको टिकट दिया जाता तो जितना टिकट मिलता सब सीट पर हम जीतते। लेकिन अकर्मण्य जिला संगठन, जिला नेतृत्व और उसको पर ध्यान नहीं देना प्रदेश नेतृत्व के नॉलेज में है, प्रदेश नेतृत्व की जानकारी में है कि बेगूसराय का संगठन किस स्थिति में है। और वहाँ भी जिस ढंग से अब प्रभारी आए तो प्रभारी को तो जो बेगूसराय आने के पहले बेगूसराय के राजनीतिक बनावट का पता करना चाहिए था। प्रभारी आए हैं पार्टी को बनाने के लिए तो उनको हमारे जैसे लोगों को भी तो खोजना चाहिए था। अगर हमारे जैसे लोगों के बारे में उनको प्रदेश कमेटी ने नहीं बताया कि बेगूसराय में कांग्रेस के ऐसे भी लीडर हैं तो दोष किसका है? कांग्रेस में हमारे जैसे लोग से प्रभारी नहीं बात करेंगे, हमको नहीं खोजेंगे, तो इससे पता चलता है कि जो संगठन को कितना बनाने आया। वही घिसा पीटा परिणाम हुआ कि जी हाँ अध्यक्ष के साथ अनुशासनहीनता हुई, तो उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि ये तो पार्टी के अंदर का विषय है, वहाँ जब होगा तो हम लोग उठाएंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पार्टी ने बेगूसराय के प्रति या तो सही आकलन नहीं कर पा रही है या आकलन करते हुए भी किसी कारण से असमर्थ है बेगूसराय को संभालने में। तो ये थे अनिल कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कैसे 2 राजकुमार जो कांग्रेस में थे अगर जीत सकते थे, लेकिन एक पहले राजकुमार सिंह जो कि मटिहानी विधायक थे, वो अगर मटिहानी के जो विधायक हैं वो अगर कांग्रेस बुलाती या कांग्रेस प्रयास करती तो वो वापस आ सकते थे, जो कि वीडियो में जा चुके हैं। और दूसरे राजकुमार जो कि बछवाड़ा के थे, वहाँ कांग्रेस बेगूसराय है वो अपने राजकुमारों को पहचानने में कहीं ना कहीं भूल कर दी है, क्योंकि आए दिन जो कांग्रेस की हाल है और इनके द्वारा, और मुझे भी लगता है कि कांग्रेस में जो ताकत थी बेगूसराय में, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ताकत खोते जा रही है। और जो और इन्होंने आपसे सुना और इनसे आपने सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि बेगूसराय कांग्रेस और कैसे राजकुमार जी जो पार्टी उन्होंने चेंज की, तो उस पर इनकी प्रतिक्रिया ली। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ अलविदा और मिलूँगा अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पूछता बेगूसराय, और होगी अगली चर्चा अनिल कुमार जी के साथ, क्योंकि इनके साथ जब चर्चा होती है तो बातें कुछ काफ़ी अलग होती है और अनोखी होती है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ नमस्कार।